नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं सभी लोगों का दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जो लोग भी इस वीडियो में आए हैं ये जानने, ये देखने कि क्या कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडिया देश में करेंटली 2024 में टेक्नीशियन के बारे में, एक रिक्रूटमेंट के बारे में एक नोटिस आउट करा गया है आरआरबी द्वारा। आरआरबी क्या है? आरआरबी है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। मतलब वो कि रेलवे का रिक्रूटमेंट बोर्ड, आप नाम से समझोगे आरआरबी। रेलवे के अंदर जो भर्तियां करनी है उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इनके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करूँ तो 15-16 के लगभग आरआरबीज है पूरे इंडिया में जिससे कि ये लोग ऑपरेट करते हैं पूरे इंडिया देश में अपने रेलवे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये रेलवे ऑपरेट करा जाता है पूरे इंडिया में, जिसमें आरआरबी जो है टेक्नीशियन एएलपी जैसी पोस्टों पर, वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट कराती है। तो मैं दोस्तों ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की जल्द ही एक नोटिफिकेशन आने वाला है 2024 ईयर में। आप जितने भी लोग इंडिया से सुन रहे हो उनके लिए वीडियो काफ़ी खास है। इंडिया के लोग ध्यान से सुनना वीडियो आखिर तक। मैं इसमें एक नोटिस डिस्कस करने वाला हूँ टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, जिसमें बताया गया है कि हमारी वैकेंसी कितनी हो सकती है, एक्चुअल वैकेंसी। क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि हमें भाई रिक्रूटमेंट देंगे हमें, तो उसके पहले हमें बताएंगे कि कितनी वैकेंसीज दे रहे हैं, हम कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं, कितने लोगों को वैकेंसियों पर रिक्रूट कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब है सारी इस साल 2024 ईयर में ये दे रही है रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा, इंडियन रेलवे द्वारा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भारतीय रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है पूरे इंडिया में चल रहा। भारतीय रेलवे, इसके अंदर इनको ज़रूरत होती है स्टाफ्स की। जैसे कि रेलवे, अगर रेल है इनके पास अगर रेल है, ट्रेनें हैं जो पूरे इंडिया में ऑपरेट करी जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसके लिए इनको रेल को जो है चलाने के लिए पायलट, लोको पायलट, असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट, ये सब चाहिए। ठीक है, लेकिन ये लोग वैकेंसियाँ दे नहीं रहे हैं। आप खुद देखोगे, आप लोगों को याद हो कि इन्होंने वैकेंसी जब पहले दी, पिछले 5 साल पहले, मैं एएलपी की भी बात करूंगा थोड़ी यहाँ पर। एएलपी के 5 साल पीछे आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट के समय पे 60,000 के लगभग वैकेंसी आप लोगों ने देखी थी। एएलपी रिक्रूटमेंट इन द 2018 में, 2018 में आपने देखा होगा कि 5 साल पीछे ये जो नोटिफिकेशन आया था एएलपी में, तब 60,000 के करीब वैकेंसीज थी। और इस बार उसकी 10% भी नहीं है। आप देख लो, 10% के लगभग भी वैकेंसी नहीं है। आप देखोगे इस बार की 5,696 वैकेंसी, आप मान सकते हो 5,700 लगभग वैकेंसी इस बार एएलपी में दी है। मतलब जो लोग ट्रेन चलाएंगे पूरे इंडिया में, जो लोको पायलट के साथ रहेंगे, उन लोगों की वैकेंसी इन्होंने इतनी दी। अब मेन तो भाई ट्रेन का ही है सारा कुछ। अब ट्रेन, रेलवे में तो सारा खेल ही ट्रेन का है। और उसमें भी आप देखोगे कि जो लोको पायलट के साथ रहता है एएलपी, जो बाद में एलपी बन जाता है एक्सपीरियंस लेने के बाद, उसकी वैकेंसी आप पूरे इंडिया देश में इमेजिन नहीं कर सकते, सिर्फ 5,696 दी गई है। हालांकि इसको बढ़ने के लिए उम्मीदें लगाई जा रही हैं। काफ़ी नोटिस, 2 से 3 नोटिस आए थे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, मीटिंग करी गई है रेलवे द्वारा। अब देखते हैं आपके लिए क्या होता है। वैकेंसी तो इंक्रीज होनी ही है, अब कितनी होती है वो आप लोग देखोगे जल्द ही। लेकिन अब तो ये बात रही एएलपी की। टेक्नीशियन की आपको बता दूं, टेक्नीशियन की जितनी वैकेंसी आप लोग सुन रहे हो, जगह जगह आर्टिकल्स में सुन रहे हो, काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट जल्द ही आएगा। ये बात सच है दोस्तों, टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट आ जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड देने में देरी नहीं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आपका नोटिफिकेशन है वो देने में देरी नहीं करेगा। इतना तो कंफर्म्ड है, उन्होंने कहा है कि फरवरी एंड तक वो देंगे, तो फरवरी एंड तक उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। जितने भी लोग इस रिक्रूटमेंट में जाएंगे, टेक्नीशियन की अलग अलग होती हैं पोस्टें। टेक्नीशियन में आपको बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आएगा। पिछला नोटिफिकेशन अगर आपको जानना हो तो आप लोग देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग एक बार पिछला रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन वाला देखो, जिसमें दिया गया है सारा कुछ कि भाई कितनी वैकेंसी पिछले बार के टेक्नीशियन में दी गई थी। इस बार के टेक्नीशियन में हमें इतना बताया जा रहा है रेलवे द्वारा कि टेक्नीशियन वैकेंसी दी जाएंगी 9,000 प्लस। मतलब 9,000 से ज़्यादा ये लोग पूरे इंडियन रेलवे में, पूरे इंडिया देश में 9,000 से भी ज़्यादा लोगों को टेक्नीशियन पोस्ट पर रिक्रूट करेंगे। इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया। ठीक है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आप सुन रहे हो, ये सारी की सारी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ठीक है, टेक्नीशियन की है ये। एएलपी तो ये हो गया, ये एएलपी हो गया। और एएलपी का फॉर्म चालू है भाई, जाके फॉर्म भर लो। 19 फरवरी को ये फॉर्म क्लोज कर देंगे। हो सकता है इसमें एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं
19 फरवरी आप लास्ट लेकर चल सकते हो। 19 फरवरी को फॉर्म क्लोज हो रहा है एएलपी का। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ने के बाद फॉर्म भरेंगे, तो इसका इंतजार ना करें, फॉर्म जाकर भर लें, अप्लाई कर लें। एएलपी में फॉर्म भर लोगे आप लोग, उसके बाद आपको अगर वैकेंसी बढ़ती भी है तो आप सभी को फ़ायदा मिलेगा। हालांकि आपको एक चीज़ और आपको बता दूँ, एज रिलैक्सेशन हो चुका है एएलपी में 3 साल का, इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोगों के लिए अपर एज 3 साल और बढ़ गए हैं एएलपी में, ये आपके लिए फ़ायदा है। रेलवे वाले में जो भी लोग रेलवे की साइड जा रहे हैं, दूसरा एक और चीज़ आपको बता दूं, रेलवे में जो लोग टेक्नीशियन के लिए जाएंगे उनके लिए 9000 प्लस वैकेंसी आएंगी। ये रेलवे ने खुद कहा है, एक नोटिस आपको दिया है, मैं आपको उसको बताऊंगा। यानी इतना आप मान सकते हो कि 9000 से ज़्यादा ये लोग टेक्नीशियन लेंगे ही लेंगे, ये तो कन्फर्म्ड हो गया है। अब देखते हैं एक्चुअल वैकेंसीज क्या आती हैं। ठीक है, सारे ही आरआरबीज में जाती हैं वैकेंसी। आपको बता दूं, आप इंडिया में किसी भी अपने आसपास आपके आपके एरिया के पास में जो भी आरआरबी है, सपोज मान के चले, यहाँ पर मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलते हैं आप लोग मध्य प्रदेश राज्य में रहते हो, तो आपके पास जो मेन आरआरबी है आपके पास, मतलब जो मेन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो भोपाल है। हालांकि आप लोग को जाना नहीं है इधर कहीं भी, ठीक है, आप लोग ऑनलाइन ही फॉर्म भरोगे। सिर्फ आपको वैकेंसियाँ लेने, जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को जाना होता है बस सेंटर्स पे। उसके बाद जब जॉब होती है तो वो आप किसी भी आरआरबी में ले सकते हो, जहाँ पर भी आपको मिलती है वहाँ जाकर आप लोग करते हो। सपोज आप लोग आरआरबी भोपाल का सोच रहे हो तो भोपाल मध्य प्रदेश राज्य में हो जाता है। इसी तरीके से आप लोगों को दिखा दूँ, ये अजमेर है, ये राजस्थान है, और ये अहमदाबाद, ये गुजरात में हो जाएगा, और इस तरीके से जम्मू है, और ये कोलकाता, मालदा, और ये मुंबई, ये महाराष्ट्र में, पटना ये बिहार में, आप देख सकते हो, और तेलंगाना ये सिकंदराबाद, और इस तरीके से आप देखोगे तो अलग अलग पूरे आप इंडिया में जानते हो 15 से 16 ऐसे आरआरबीज है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ठीक है, तो ये सारे ये रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारा काम करते हैं बोर्ड, और भी काम होते होंगे रेलवे में, वो इन बोर्डों के द्वारा संभाला जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि टोटल आपकी जो वैकेंसी आएगी वो 9000 प्लस टेक्नीशियन की आएगी, जो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर रहा हूँ, और वो नोटिस मैंने आपको वीडियो के सही नीचे दे दिया है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं उस नोटिस को। ये आपका नोटिस देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक सरकारी नोटिस है, जिसमें लिखा हुआ है कि टेंटेटिव वैकेंसी इन्होंने कहा है अबाउट 9000, मतलब ये 9000 के लगभग कह रहे हैं। इसके आप इसका आगे देखिए, इसके माइनस भी हो सकते हैं, इसके प्लस भी हो सकते हैं, मतलब ये 9000 प्लस भी जा सकती है वैकेंसी, और हो सकता है 9000 बिलो भी जाए। मैं इतना कंफर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को, ये 8000 से लेके 10,000 के बीच में वैकेंसी देंगे। अब रेलवे जो कह रहा है, रेलवे के नोटिस के अनुसार मैं आपको इस नंबर के बीच में छोड़ता हूँ, 8 से 10,000 के बीच में वैकेंसी आएंगी। अब ये 8 से 10,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 8403 तीन हो सकता है, 8552 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो उसी तरीके से रहेगा। कुल मिलाकर बात इसी तरीके से है कि ये 8000 से ऊपर और 10,000 के नीचे वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और हो सकता है अगर रेलवे की कृपा रही, रेलवे आपके ऊपर जो है कुछ अच्छा करना चाहा रेलवे ने, तो वो 10,000 प्लस भी वैकेंसी वो दे सकता है। हालांकि नोटिस के अनुसार वो 9000 के आसपास ही वैकेंसी पर रहेंगे। आप ये बात करो कि टेंटेटिव टाइम टेबल कि कब नोटिफिकेशन देंगे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं इसके अंदर। देखो मैं आपको बता दूं, आपका नोटिफिकेशन जो है वो फरवरी में दे देंगे। ये एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, मतलब न्यूज़पेपर में एक अलग से पेपर रहा, एक कागज़ होता है, एक पेपर होता है जिसपे न्यूज़ आती है सिर्फ और सिर्फ जॉब के बारे में, कि भाई आपकी कहाँ कहाँ पे अभी इंडिया में जॉब निकल रही है। दूसरे देशों का भी होगा तो वहाँ भी उसका भी आ जाता है, कभी कभार कुछ ही होता है उसमें, थोड़ा बहुत ही होता है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ पर ये फरवरी मंथ में नोटिफिकेशन दिखेगा, यानी इस मंथ में ही दिख जाएगा। अब वो कब दिखेगा, तो मैं आपको इतनी श्योरिटी दे देता हूँ कि आप फरवरी में 25 तारीख से तो पहले ही देख लोगे, इतना तो कंफर्म मान ही सकते हो आप लोग। लेकिन जब भी नोटिफिकेशन देते हैं उसके 1-2 दिन में ही फॉर्म चालू कराने होते हैं, ये हमेशा ही रहता है। तो आप मान सकते हो अगर ये आपका फॉर्म मार्च में भरवा रहे हैं तो इसका मतलब फरवरी एंड के करीब ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं। जब भी आता है मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो अप्रैल और मार्च में फॉर्म भर देना आप लोग। इसमें एक आपका कंप्यूटर एग्जाम होता है रिक्रूटमेंट के लिए। जो लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नहीं जानते वो सेम ही चलेगा जो पिछली बार रहा था। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रीवियस नोटिफिकेशन से समझ सकते हो, जिससे कि आप लोग बिना टाइम वेस्ट करे टेक्नीशियन वाली प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें सीबीटी एग्जाम रहेगा, और इसका स्केड्यूल करा गया है कि अक्टूबर और दिसंबर महीने के बीच में रखेंगे, यानी ये पहला एग्जाम नवंबर में लेंगे। ठीक है, टेक्नीशियन का एग्जाम नवंबर में होगा, यानी अप्रैल में फॉर्म भरवा लिए और फिर डायरेक्ट जाकर इन्होंने नवंबर में एग्जाम लेना है। यानी कि ये लोग सही 6 महीने बाद, नवंबर 11वां महीना होता है और ये
पाँचवें महीने में आप लोग, जैसे मई 5वां महीना वहाँ चल रहा होगा, तो 6 महीने करीब करीब आपको मिल जाएंगे, पूरा आधा साल मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, और नवंबर में जाके इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। शॉर्ट लिस्ट फॉर डीवी, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप लोगों का ये 2025 के फरवरी में होगा, यानी आप लोग ये मान के चलो कि 2025 के मार्च के टाइम पे आप लोग टेक्नीशियन की वैकेंसी पर जॉब कर रहे होगे, ये आप मान सकते हो। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, एक जो अगला नोटिफिकेशन ये लोग देंगे रेलवे वाले, तो ये कब दे देंगे, ये नेक्स्ट साइकिल के लिए, मतलब अगली रिक्रूटमेंट, वो कितनी वैकेंसी होगी वो पता नहीं है, तो ये दे देंगे 31 जनवरी 2024 का, तो नोटिस ही है, इन्होंने बोला है अप्रैल में दे देंगे। देखिए मार्च में लोगों को जॉब मिल जाएगी 2025 में टेक्नीशियन की, और अप्रैल 2025 में इसका नया नोटिफिकेशन टेक्नीशियन का देखने को मिलेगा। तो ये आरआरबी के चेयरपर्सन द्वारा ये नोटिस आया है, 31 जनवरी का ये नोटिस है। तो इतना आप मान सकते हो कि 9000 प्लस रेलवे में टेक्नीशियन वैकेंसी जो है वो जाने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन फरवरी महीने के आखिर तक देखने को मिलेगा सभी लोगों को, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो यही सब था, आप लोगों को समझ आ गया होगा टेक्नीशियन जो इंडियन रेलवे में वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। कोई डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस जानकारी को पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में शेयर करो एक एक लोगों तक, कि लोगों को पता लग जाए कि ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी है जो कि टेक्नीशियन के लिए आनी है, वो फरवरी महीने के आखिर तक आने वाली है। चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।